इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्दुल समद साहब। इनसे पूछते हैं कि यहाँ के इस वक्त RHC जो ओल्ड थाना के इसमें भी पेशेंट्स जो आते हैं उनको काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, खासकर ट्रीटमेंट के हवाले से। हैंड्स की जाने के बाद यहाँ पे क्या मसाइल दरपेश है सर? आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। असल में ये है कि इदारे चलते हैं टेक्निकल लोगों की वजह से। हैंड्स के जाने से मुझे जो ओल्ड थाना RHC जो है ना, ओल्ड थाना में जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, दो हमारे यूनिट्स हैं। एक हमारा डेंटल यूनिट जो उनके जो भी एक्सरे फिल्म्स, उनकी जो है भी रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, सारा कुछ और जो उनका सपोर्ट था। और उसके अलावा जो है हमारे फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट था जिसका कोई वजूद नहीं था। जनाब डॉक्टर रसूल बख्श बलोच साहब जो बहुत एक अच्छे नेक दिल और मेहनत जो है ना कश डॉक्टर साहब हैं, वो UAE में 12 साल रहे थे और यहाँ आके उन्होंने जो है ना ये खिदमत सर अंजाम दी। और माशाल्लाह हमारा फिजियोथेरापी का डिपार्टमेंट कभी 50, 52, 60, 70 तक पेशेंट, मैं कहता हूँ किसी बड़े इंस्टीट्यूट या इदारे में इतने पेशेंट आ सकते हैं फिजियोथेरापी के। और एक RHC वो भी ओल्ड थाना मलिर का बेकर एरिया हमारा, और वहाँ इतने लोगों का आना मीन्स ये है कि उनको कोई जो है ना फैसिलिटेट हो रहे थे, सारे लोग रुजू कर रहे थे। तो ये हमारे पास साथ मसला है। और दवाइयों का आना और वही बिजली का मसला है भी जो है ना, हमारे पास अभी बिजली नहीं है तो जनरेटर में तेल नहीं है, वो सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त भी डॉक्टर साहब यहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो क्या जनरेटर का इंतज़ाम नहीं हो रहा है यहाँ पे? जी DHO साहब, जनरेटर है हमारे पास, उसमें तेल का मसला है। पहले हैंड्स वाले देते थे तो जब हैंड्स के टाइम पे यहाँ पे डीजल वगैरह प्रोवाइड होता था, अब मसले हो रहे हैं ये। अभी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर रसूल बख्श बलोच, फिजियोथेरापिस्ट हैं यहाँ पे RHC ओल्ड थाना में। इनसे पूछते हैं कि अभी यहाँ पे पेशेंट्स का रेशो क्या है यहाँ पे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे पिछले 3.5 साल से एंड्स के साथ काम कर रहा हूँ RHC ओल्ड थाने में। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट पर डे 40 to 50 पेशेंट आते हैं। ठीक है, अब चूँकि 8 तारीख को हमारी लास्ट ड्यूटी थी, इसके बाद जो है ना एंड्स क्लोज़ कर दिया है, अब डिपार्टमेंट बंद है, तो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली भी सफ़र करेंगे क्योंकि असल में फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट यहाँ पे एक तो ये कि नज़दीक में नहीं है कोई। ठीक है, अगर है भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर पर विज़िट जो है ना 400-500 रुपया लेते हैं और एक विज़िट काफ़ी नहीं है, 8 से 10 विज़िट करने पड़ते हैं और जाना पड़ता है अब काफ़ी दूर तक, किराया ये वो सब कुछ। तो यानी बड़ा नुकसान है मेरे ख्याल से यहाँ के लोकल मरीज़ों का। नहीं सर, हैंड्स के जाने के बाद तो आपके पास तो वो इंस्टीट्यूट वगैरह तो सारे मौजूद हैं जो फिजियोथेरापिस्ट के क्लिनिक में होते हैं, वो तो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। तो अगर पेशेंट कोई आ सकते तो उनको तो आप वो ट्रीट कर सकते हैं ना? हमारे पास इक्विपमेंट सारे मौजूद हैं, क्लिनिक सब कुछ है, लेकिन वो एंड्स क्या वो है क्या आप ड्यूटी ना करें खलास, आप इस वजह से जो है ना हम नहीं आ रहे यहाँ पे। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई फिजियोथेरेपी यहाँ पे चूँकि एक महंगा इलाज है, यहाँ पे इन लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए इस क्लिनिक को ओपन किया जाए। अगर एंड्स नहीं तो कोई और NGO से, ये गवर्नमेंट के अपने लेवल से, लेकिन ज़रूरी है फिजियोथेरेपी यहाँ पे लोगों के लिए। एक अच्छा बेनिफिट है लोगों को, अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है यहाँ पे लोगों के लिए। पूछते हैं कि हैंड्स के जाने के बाद यहाँ पे पेशेंट के जो जिस तरह आते थे पहले, अब क्या कम हो गए पेशेंट या उनको फैसिलिटी वो नहीं मिलती जो एंड्स की दौर में मिलती थी? नहीं, एंड्स के जाने के बाद भी पेशेंट का रुझान उसी तरीके से बरकरार है क्योंकि हमारे पास जो डेली OPD थी वो 170-200 के लगभग है और रमज़ान के दिन तो वैसे ही मतलब पेशेंट कम आते हैं रमज़ान की वजह से। और एंड्स के जाने के बाद हमें 2 चीज़ों का बड़ा मसला हुआ। एक तो डेंटल डिपार्ट हमारा वो बहुत ही मुतासिर हुआ है, दूसरा फिजियोथेरापी, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग आते थे फिजियोथेरापी करने के लिए, जो बाहर यानी कि 300-400 रुपये पे करते थे, यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट होता था। उससे हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। और तीसरी बात मेडिसिन, अगर एंड्स मतलब लो कैटेगरी की भी अगर मेडिसिन देता था लेकिन वो हमें घर तक देता था, 15 दिन का मेडिसिन देता था। लेकिन अब DHO के मातहत है, मेडिसिन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे अभी गर्मी है, लाइट नहीं है, हैंड्स के मौजूदगी में हमें ये फ़ायदा होता था कि जनरेटर 24 घंटा अवेलेबल होता था, जिससे फिजियोथेरापी भी होती थी। सुबह बच्चे जैसे नेवला इसके लिए परेशान थे
नेबुलाइज का मशीन तो हमारे पास है, लेकिन जनरेटर और नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों को नेबुलाइज नहीं हुआ। सुबह से ये परेशानी हो रही तो आप समझते हैं हैंड्स के जाने के बाद कुछ तो मसले यहाँ पे आए होंगे ना? जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी 1 घंटे से तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, लाइट का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो आप समझते हैं हैंड्स ने जितना भी यहाँ जितने साल सर्विस की बेहतर की होगी? नहीं, बेहतर मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ एंड्स मौजूद था तो मतलब 50% हमें फैसिलिटेड मिल रहे थे। जो जैसे एम्बुलेंस में डीजल वगैरह होते थे और कुछ उनके अपने स्टाफ थे जिसमें लेबॉर्ट्री के टेस्ट पूरे होते थे। अब गवर्नमेंट के आने के बाद लेबॉर्ट्री के सिर्फ हेपेटाइटिस के टेस्ट हो रहे हैं, पहले CBC वगैरह होते थे। ये चीज़ें मुतासिर हुई हैं एंड्स के जाने के बाद। इसको सुनने में तो ये भी आ रहा है जब हैंड्स से पहले यहाँ पे कोई ड्यूटी करता भी नहीं था, ये हॉस्पिटल सारा वीरान था। ये सेटअप जो बनाया ये तो हैंड्स के आने के बाद हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस चीज़ से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ओल्ताना का रिहायशी हूँ और मेरा बचपन यहीं से गुजरा है। पहले तो अल्तिबरी हॉस्पिटल नहीं था, मैं खुद KMC हॉस्पिटल में आता था छोटे वगैरह इलाज करने के लिए। हाँ, एंड से ये हुआ है कि वो पंचुअल हुए हैं, पाबंद हुए हैं। ड्यूटी का जो मामला था, आपने कहा था कि एंड से पहले, मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग तो हर एंड्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि वो भी क्या करते थे कि एंड्स के एम्प्लॉयज़ होते हुए उन्होंने भी ड्यूटी नहीं किया था। ये बात हो सकती है।